जय हिंद। हिंदी साहित्य सभा चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है घनानंद द्वारा लिखे गए कवित्त। घनानंद के कवित्तों पर आज हम चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं घनानंद कवित्त। इनका पहला पद देखिए। इस पद में कवि घनानंद ने जो नायिका है अथवा गोपी कहिए, एक ही बात है कि मनोदशा का चित्रण किया है। घनानंद ने विरहिणी नायिका जो श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से विवश होकर क्या कह रही है, आइए देखते हैं। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रसित चखनी लाल कब ध्यों दिखाय हो। चटकीलो भेख करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आय हो। लोचन दुराय कछु मृदु मुस्क्याय, नेह भीनी बतियानी लड़काए बतराय हो। विरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को धन बरसाय हो। देखिए कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पर। जो विरहिणी नायिका है वो श्री कृष्ण से किस प्रकार से कह रही है कि हे कृष्ण, छवि को सदन, यानी कि तुम शोभा के सागर हो। सदन का मतलब होता है घर। छवि को सदन, तुम शोभा के समूह हो, सागर हो। मोद मंडित बदन चंद, और प्रसन्नता से पूर्ण चंद्रमा। देखिए बदन चंद लिखा है, यहाँ एक बदन होता है शरीर, एक वदन होता है मुख। तो यहाँ पर आप मुख से यहाँ अर्थ लेंगे कि मुख जो चंद्रमा से समान प्रसन्नता से पूर्ण है, उस मुख को त्रसित चखनी लाल, जो मेरी प्यासे नेत्र हैं, उन्हें आकर आप दिखलाओगे। कब दिखलाओगे, कब द्यों दिखाए हो, कि कब तो आप आकर छवि से पूर्ण यानी कि शोभा के सागर, चंद्रमा के समान प्रसन्न चित मुख वाले तुम श्री कृष्ण मेरी इन प्यासे नेत्रों को आकर कब अपनी वो छवि दिखाओगे। चटकीलो भेक करे मटकीली भांति सो, और तुम अपनी चटकीली वेशभूषा धारण करके मटकते हुए, मटकते मतलब इठलाते हुए, मुरली अधर धरे, और मुरली को यानी बांसुरी को अपने होठों से लगाए, और यानी बजाते हुए नखरेले ढंग से या झूमते हुए कब आओगे। लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काय नेह, लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काय नेह, भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो। कि न जाने कब प्रेम से सिक्त बातों से, यानी प्रेम भरी बातों से, नेह भीनी मतलब प्रेम भरी, स्नेह भरी बातों से आँखों को मटकाते हुए, लोचन दुराए यानी आँखों को मटकाते हुए, और कछु मृदु मुस्काए, और मंद मंद मुस्कुराते हुए, कब मुझसे आकर भीनी बतिया यानी आकर मेरे साथ बातें करोगे, वार्तालाप करोगे। विरह जरित जिय जानी, विरह जरित जिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को धन बरसाए हो। कि विरह से जनित मेरा हृदय विरह से जल रहा है, विरह की अग्नि इसमें जल रही है, समझकर तुम मेरे पास कब आओगे। प्राणों के प्रिय, कृपा के सागर तुम कृष्ण, आनंद के मेघ कब बरसाओगे, अत्यधिक आनंद की वर्षा कब करोगे। इस प्रकार से श्री कृष्ण से गोपी या नायिका कह रही है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। अपने विरह का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण से मिलने का जो उनका मोह है, उन्हें देखने की जो चाह है, उसको इस पूरे पद में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। अगला पद देखिए। अगले पद में घनानंद के कवित्त से लिया गया है। ये भी इस पद में उन्होंने
प्रियतम की लगातार प्रतीक्षा करती हुई नायिका को दिखाया है, परंतु उसके सामने आ जाने पर निरंतर अश्रुपात के कारण वह उसे देख नहीं पाती। कि श्री कृष्ण की प्रतीक्षा तो कर रही है, लेकिन जब श्री कृष्ण सामने आ जाते हैं तो लगातार आंसू बहे जा रहे हैं और वो श्री कृष्ण को देख नहीं पाती। तो यहाँ पर किस प्रकार से वर्णन किया है, आइए देखते हैं। भोरते सांझ लो, भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेक नहारती। कि सुबह, भोर यानी सुबह, सुबह से लेकर शाम तक कानन की ओर, कानन यानी वन की ओर निहारती हुई नायिका पागलों की तरह देखती रहती है। बावरी मतलब बावली हो गई है और लगातार जंगल की तरफ देखती रहती है, थोड़ा भी नहीं थकती है। सांझते भोर लो तारिन ताकी वो, तारनी सोइक तार न टरती। और शाम से लेकर, सांझ यानी शाम और से भोर, भोर यानी शाम से लेकर सुबह तक लगातार तारों को देखती रहती है, निरंतर निहारती रहती है। पूरी रात वो तारों को ताकती है, पुतलियों से लगातार वो तारों को देखना नहीं छोड़ती। और क्यों नहीं छोड़ती? वो प्रिय के आने की आशा के कारण। जो कहूँ भाव तो दीठी, परे घन आनंद आसुनी ओसर गारती। लेकिन वो लगातार इस प्रकार से एकटक उन तारों को देखे जा रही है, अर्थात प्रियतम के आगमन की आशा लगाए हुए है, विरह व्यथा के कारण जागती रहती है। और यदि कभी प्रियतम आ भी जाते हैं, उसे दिखाई भी देता है, अर्थात उसकी दृष्टि में पड़ता है, तो निरंतर जो आंसू है कि जो अगर भाव तो दीठी, यदि वो आकर दिखाई भी देते हैं तो घनानंद जी कहते हैं कि आंसुओं से, अपने आंसुओं से और वह अवसर भी वो खो देती है। अवसर मतलब अवसर गारती यानी खो देती है, वो देख नहीं पाती है, वो सुख का अवसर भी वो गवा देती है। मोहन सोहन जोहिन को लगे रहे आखिन के ओर आरती। और अश्रुपात के कारण धुंधली उसकी दृष्टि हो गई है और प्रियतम को देख नहीं पा रही है। विरहिणी नायिका की दशा बड़ी विचित्र हो गई है। प्रियतम श्री कृष्ण के सम्मुख देखने की जो प्रबल लालसा है, उसकी आंखें उस ओर लगी रहती है और हृदय में देखने की लालसा उसकी सदा ही बनी रहती है। मोहन सोहन जोहिनी को लगे रहे आखिन के उर आरती। मोहन की जो मन में, उनके हृदय में, उर मतलब हृदय में, सदैव ही उनकी आंखों में और हृदय में उनको देखने की उनकी लालसा सदैव ही बनी रहती है। देखिए, अवसर भी खो देती है क्योंकि इतना रुदन है, उनकी आंखों में इतना पानी है कि सामने होने पर भी उन्हें देख नहीं पाती है। अगला पद देखिए, अगला पद भी वियोग दशा का ही वर्णन करता है। यहाँ पर घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम से ये लिया गया है। सुजान प्रेम ये इनकी रचना है, वहाँ से लिया गया है ये। इसमें इन्होंने वियोग की दशा का उल्लेख करते हुए जो नायिका है वो अपनी सखी से क्या कह रही है, देखिए। सोए न सोए वो, जागे न जाग, अनोखी लाग स आखियन लाग, देखत फूल पे भूल भरी यह सूल रहे नित ही चित पागी। चेटक जान संजीवनी मूरत, रूप अनूप महारस पागी। कौन वियोग दशा घन आनंद, मोमति संग रहे अति खागी। बहुत अच्छा वर्णन किया है यहाँ पर घनानंद जी ने। वियोग की जो विलक्षण दशा है उसके कारण क्या हो रहा है, सोए न सोए वो, कि सोने पर भी सोना नहीं है, यानी सोने पर न तो सोते ही बनता है, न जागने पर भी जागना ही, अर्थात न तो ठीक तरह से सोना होता है न ही जागना होता है। सोने जागने के बीच की जो स्थिति बनी रहती है, वैसी विलक्षण लगन इन आँखों को सोने जागने के बीच लग गई है, यानी आँखें ना तो सो पाती हैं ना जाग पाती है, ऐसी स्थिति आँखों की हो गई है। देखत फूल पे भूल भरी यह सूल रहे नित ही चित पागी, कि प्रेम की जो विलक्षण लगन इन आँखों को लगी है वो अपने प्रियतम को देखती रहती है और प्रफुल्लित होती रहती है, यानी
सोते जागते वो सदैव ही इन आँखों में अपने प्रियतम को ही देखती रहती है। उनके अभाव में जब प्रिय दिखाई नहीं देते, तो उनके अभाव में भूल का विचार करके, यानी अपने प्रियतम के द्वारा भुला दिए जाने की बात सोचकर नित्य ही वेदना में जागृत रहती है। कि उन्हें ये लगता है कि मेरे जो प्रियतम हैं, यानी जो श्री कृष्ण है, वो मुझे भूल गए हैं। कि देखत फूल पे भूल भरी है, शूल रहे नित चित पागी। कि वो उन्होंने मुझे भुला दिया है, ऐसी भूल का वो विचार जब करती है, मन में जब लाती है, तो ऐसा सोचकर वो नित्य ही वेदना से जागृत रहती है। यानी कि वो जो दर्द है उसे सोने नहीं देता है। शूल रहे यानी वो चुभता रहता है, वो दर्द उसके भीतर ही रहता है। चेटक जान संजीवनी मूरत रूप अनूप महारस पागी। कि चेटक का मतलब होता है जादू। कि ऐसा कोई जादू, ऐसा कोई माया जाल सुजान की ने कर दिया है। चेटक जान संजीवनी मूरत रूप अना महारस पागी। कि इतनी रूपमती तथा अत्यंत रस से पगी हुई मायाविनी सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में अत्यंत धसी रहती है। देखिए, यहाँ पर आप दो अर्थ ले सकते हैं। सुजान के प्रति वो मोह दिखाते हैं, और दूसरा श्री कृष्ण के प्रति जो नायिका है उसके मन में है। यहाँ पर दो अर्थ दिखा रहे हैं। ठीक है। तो जब घनानंद जी अपनी सुजान, जो उनकी प्रेमिका है, उसको याद करते हैं, तो क्या कहते हैं कि उसकी जो मायाविनी, जो जादू कर देने वाली मूर्ति है, जीवनदायिनी जो मूर्ति है, वो अत्यंत ही धसी रहती है। वो कहाँ धसी रहती है? उसके हृदय में, घनानंद के हृदय में समाई हुई है। घनानंद जी कहते हैं कि कौन वियोग दशा घनानंद मोमति संग रहे अति खागी। कि फिर ये कैसी वियोग दशा है कि जब वो मैं उसकी मूर्ति, सुजान की मूर्ति मेरे हृदय में है, तो फिर ये वियोग दशा कैसी है, ये वियोग का अनुभव क्यों होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे भगवान कृष्ण अगर मेरे हृदय में है, तो फिर उनसे मिलने की आतुरता क्यों है, क्यों ये विरह मेरे मन में समाया है। आप दोनों अर्थ से लेकर इस पद को पूरा पढ़ सकते हैं। यदि हम परमात्मा से इसे जोड़ते हैं, तो श्री कृष्ण को परमात्मा मानकर आत्मा से मिलन के लिए हम इसे मान सकते हैं। और यदि हम सुजान और रस जो घनानंद है उनके बारे में बात करें, तो घनानंद की ये विरह दशा यहाँ पर दिखाई देती है सुजान के न होने के कारण। कि सुजान को वो हृदय में उसकी मूर्ति तो समाई है, लेकिन वो सब प्रत्यक्ष न होने के कारण उसके वियोग में विरक्त हो रहे हैं। ठीक है। अब अगला पद देखते हैं। निस ध्यों से खरी उर मांझ अरी। यहाँ पर देखिए, घनानंद जी ने जो सुजान प्रेम है उससे संबंधित पद कहा है। नायिका की जाते समय मुड़कर देखने की मुद्रा पर मुग्ध हो जाते हैं, तब अपने मनोभावों का उद्घाटन करते हैं। यहाँ पर जब नायिका जा रही है, तो घनानंद जी उस पर मुग्ध हो जाते हैं, यानी उन पर आसक्त हो जाते हैं। किस प्रकार से मोहित हो जाते हैं, उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। कि उनकी जाने की जो छवि है वो कितनी प्रिय लग रही है, उसी का वर्णन यहाँ पर, अपने मन के भावों का वर्णन यहाँ पर करते हुए कहते हैं। निस ध्यों से खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। तकी मार नित्यों चख ढो रहे, ढरी गोढ़ी ढोरनी बाहन की। चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए, गति सोमति में अब गाहन की। घन आनंद जान लकी जब तेजक लागी, मोह कराहन की। देखिए कितना बढ़िया वर्णन किया है इन्होंने। कि जाते समय निस ध्यों से खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की। कि जाते समय मुड़कर देखने की प्रियतम की जो आनंददायी और उत्तम छवि है, वो मेरे हृदय में रात दिन स्मृति के रूप में इस प्रकार से अड़ी हुई है, मान अर्थात हमेशा वह हर घड़ी मेरे भीतर समाई हुई है। निस ध्योंस यानी निश का मतलब है निशा, ध्योंस मतलब
दिन दिन रात वो इस प्रकार से और मेरे हृदय में गड़ी हुई है, उसकी छवि वो हमेशा मेरे हृदय में रहती है। तकी मार नित्यों चख ढोर दहे ढरिगो ही ढोर निबाहन की। और वो मेरे भीतर समाई हुई है। जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर देखा, ताकि मोर नित्यों चख, जैसे ही उसने मुड़कर मेरी ओर देखा वैसे ही मेरे नेत्र उसके साथ हो लिए। ढो रही यानी मुझे भी वो अपने साथ ले गई। प्रभा के ढलने के समान ही मेरा हृदय उस ओर बहने लगा। ढहना ढहन ढोरनी लिखा है यानी बह जाना, ढह जाना, ढल जाना। चट दे कटिपे बड़ी प्राण गए गति सोमति में अवगाहन की। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब वह नायिका अपनी कमर में शीघ्रता के बल देकर जैसे ही आगे बढ़ी, कटी मतलब कमर, जैसे ही उसने अपनी कमर पर बल देकर शीघ्रता की यानी आगे की ओर बढ़ी, वैसे ही मेरे प्राण मन में तन्मयता से डूबते हुए उसके साथ हो लिए, यानी कि मेरा मन भी उसके साथ साथ चलने लगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही नायिका जा रही है तो जो घनानंद है, जो कवि हैं, उनका मन भी उस नायिका के साथ गतिमान हो रहा है। घन आनंद जान लखी जब तेजक लगी है मोहि कराहन की। कवि घनानंद कहते हैं कि जब से मैंने घन आनंद देने वाली प्रियतम सुजान को देखा है तब से मुझे कराहने की रट लग गई है। कराहन की मतलब बार बार उनको याद करने लगा हूँ, प्रेमासक्त हो गए हैं और बार बार कराहते हैं यानी उन्हें याद करते हैं और एक कसक सी जो उठती है उसकी रट लगाते हैं। अर्थात कहते हैं कि मैंने प्रियतमा की जो प्रेमासक्त पूर्ण भंगिमा को देखा है तभी से मैं कराह रहा हूँ, यानी मैं चित्कार कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। जब कोई दर्द की कसक उठती है तो इंसान कराहता है ना, ऊ आ आउच जैसी आवाज़ें करता है। तो ऐसा ही उनके मन में उनके भावों के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। इस प्रकार से वो अपने प्रेम का यहाँ पर वर्णन करते हैं। सुजान के प्रति जो उनका प्रेम है उसे यहाँ उन्होंने अभिव्यक्त किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।